भारत की प्राचीन ग्रंथों में ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आज भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। उसमें से एक है पुष्पक विमान, एक ऐसा उड़ने वाला वाहन जो हजारों साल पहले मौजूद था। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या वाकई हकीकत? और अगर हकीकत थी तो क्या ये आज भी मौजूद है? चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान कुबेर का था। रावण ने इसे छीन लिया और लंका ले गया। इसका वर्णन ऐसा है, यह विमान सोने से बना था। इसमें हजारों लोग बैठ सकते थे और यह किसी भी दिशा में उड़ जा सकता था। उससे चौंकाने वाली बातें ये हैं, इसे उड़ाने के लिए ईंधन नहीं चाहिए था, यह मन की इच्छा से चलता था। पुष्पक विमान सिर्फ उड़ता ही नहीं था, बल्कि यह जादुई तरह से बड़ा और छोटा हो सकता था। जब भगवान राम रावण को हराकर लंका से अयोध्या लौटे तो सीता, लक्ष्मण और वानर सेना इसी विमान से सवार होकर लौटे। यानी यह सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं, बल्कि बड़े जनसमूह को भी ले जा सकता था। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक थी या वाकई में भारत में ऐसा तकनीकी था? प्राचीन ग्रंथों में सिर्फ पुष्पक विमान ही नहीं, बल्कि कई और विमानों का निर्माण मिलता है। विमान शास्त्र नामक ग्रंथ में इसके निर्माण और संचालन की विधियां भी लिखी हैं। कई लोग मानते हैं कि पुष्पक विमान आज भी कहीं मौजूद है। कुछ कहते हैं कि श्रीलंका के रावण की गुफा में इसके रहस्य छुपे हैं, तो कुछ मानते हैं हिंद महासागर के नीचे इसके अवशेष पड़े हैं। रिसर्च टीम ने लंका और समुद्र की गहराइयों में कई बार जांच किए, लेकिन अब तक कई ठोस सबूत सामने नहीं आया। वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे पुष्पक विमान की मौजूदगी साबित हो सकी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि यह प्राचीन भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो समय के साथ खो गई, लेकिन आज भी कई रिसर्च टीमें प्राचीन वैमानिक विज्ञान को सामने लाने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या पुष्पक विमान सिर्फ एक कहानी थी या भारत की सबसे बड़ी खोज में से एक? अगर यह सच था तो क्या हम इसे कभी ढूंढ पाएंगे? सच क्या है या आज भी रहस्य है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।